स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है। अब चूंकि ओल्ड इंग्लिश का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, या हमने मॉडर्न वे में इसको लिखा है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में डू का स्पेलिंग DOE होगा और गो का स्पेलिंग GOE होगा, और सन का स्पेलिंग SUN नहीं होगा, SUNNE होगा। लेकिन इसको सने या सनी नहीं कहेंगे, सन ही कहेंगे। दैट वाज द ओल्ड स्पेलिंग, और दैट वाज द स्पेलिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। जॉन डन ने एक नई कविता की शुरुआत की। ही वॉज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्ड। ये जिन लोगों का पिछला क्लास छूट गया है, ये क्लास में हमने डिटेल बात की है। इस स्वीट ये जो जॉन डन थे, ही वॉज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्ड्स। वो एक नए प्रकार के गीत वाले, व्यंग्य वाले कविता के मार्गदर्शक हैं, यानी उन्होंने शुरुआत की थी, और उसका नाम है मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट ये हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना। तो अब यहाँ से शुरुआत करेंगे आज इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope that the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by friend dares to die. पिछले पोएम की चर्चा हुई, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। शब्द अलग होंगे, मीनिंग अलग होगा। पोएट्री की ये ब्यूटी है। जब बात हुई कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो बात पत्तों की नहीं हो रही थी, बात लाइफ की हो रही थी। आए थे अब कल ये बात हुई थी। यहाँ जो ये कविता है वो जॉन डन ने लिखा है अपनी प्रेमिका को, बिलवेड को। अब वो बिलवेड को ये संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्रिय प्रेम। स्वीट मतलब प्यारा, स्वीट मतलब मीठा, और ये उसका सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे प्रिय प्रेम मैं नहीं जाता हूँ, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुझसे थक गया हूँ। वियरीनेस का मतलब थकना, वियरीनेस मीन्स थकना। कह रहा है कि एक प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है, उसे छोड़ रहा है, और कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, बट नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ। कोई किसी को छोड़कर क्यों जाता है? जब उससे तंग आ जाता है। ये कह रहा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं थक गया हूँ। नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस आशा में मैं जा रहा हूं कि ये दुनिया मुझे और बेहतर प्रेम देगी मेरे लिए, तुमसे बेहतर प्रेम मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। वजह यह भी नहीं है, हे प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, और इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेम मिलेगा, ये दुनिया मुझे बेहतर प्रेम देगी, मैं इसलिए नहीं जा रहा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि मैं एक दिन मर जाऊंगा, अंत में मरना ही है। इट इज बेस्ट, ये इट है ना, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, सबसे अच्छा है कि मैं खुद को इस्तेमाल कर लूं आनंद में, मजाक में, ऐसे ही मजाक में मैं मर जाऊं झूठ मूठ का। कभी कुछ भी कह सकता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सुना होगा आपने। रवि का मतलब सूर्य। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, कवि वहां पहुंच जाता है, उसके विचार, उसकी कल्पना। तो कह रहा है कि चूंकि एक दिन मुझे तुमसे अलग होना है, मैं मर जाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि एक दिन हम जरूर मर जाएंगे, मैं जरूर मरूंगा। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो सबसे अच्छा ये है कि मैं खुद को मजाक में इस्तेमाल कर लूं। मैं ये सोच लूं कि मैं मर गया। दस बाई फेन डेज टू डाई, फेन का मतलब कछाना, बहाना करना। जैसे आप सो जगे हुए हैं, मम्मी कह रही कि उठ जाओ, लेकिन आप चुपचाप मटियाए हुए हैं, जिसको बोलते हैं कछाना, बहाना कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फेन। इसलिए मैं बहाना करता हूं मरने का, कि मैं मर गया झूठ मूठ का। ये प्रेमी जो है वो प्रेमिका से बात कर रहा है, ये पहले स्टैंजा में। अब आइए सेकंड स्टैंजा में क्या बात कर रहा है। यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस, सन का स्पेलिंग आपके टेक्स्ट बुक में SUNNE है, और वो सन ही है। मॉडर्न इंग्लिश में SUN है, जबकि ओल्ड इंग्लिश में SUNN है। यस्टरनाइट यानी कल की रात, सूर्य यहां से चला गया था।
आज सुबह हो गई है और कल सूर्य जा चुका था रात में, एंड येट इज हियर टुडे, और फिर आज आ गया है। आज सुबह है, कल शाम में सूर्य ढला था, सूर्य जा चुका था सूरज, और आज फिर आ गया है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस। सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है ना कोई समझ है इंसानों की तरह। नो नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसका जो रास्ता है वो उतना छोटा नहीं है जितना कि हमारा है तुम तक आने का। सूर्य का और हमारी दूरी बहुत है, लेकिन वो कल गया था और फिर आज लौट आया है। और मेरी और तुम्हारी दूरी तो उतनी बिल्कुल नहीं है जितना सूरज और पृथ्वी की दूरी है। तो कह रहा कल गया था और आज लौट आया है, और उतनी दूरी भी नहीं है जितनी दूरी मेरी और तुम्हारी है। तो देन फियर नॉट मी। फियर नॉट मी का मतलब डोंट फियर मी, डोंट बी एफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरना नहीं, बट बिलीव दैट, लेकिन ये विश्वास करना, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज। स्पीडी का मतलब तेज, स्पीडियर कंपैरेटिव डिग्री, मैं उससे भी बेहतर तेज यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मैं ज्यादा पंख लूंगा, स्पर्श देन ही, उसकी तुलना में, मतलब सूर्य की तुलना में। अब ये फिगरेटिव यूज है, अलंकृत भाषा इसको कहते हैं। कह रहे कि सूर्य जो जैसे कल गया था और आज लौट आया है, तो मैं भी तुम तक लौट आऊंगा। और सूर्य की और पृथ्वी की दूरी तो बहुत ज्यादा है, कल गया था सुबह लौट आया है, तो डरना मत, मैं भी जाकर लौट आऊंगा, क्योंकि मैं उससे तेज यात्रा करूंगा। किससे? तो पहले स्टैंजा में क्या कहता है? द पोएट सेज दैट, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, और इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं। ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में समरी आएगा तब तो आप लिख ही देंगे। कभी कभी समरी के साथ देता है कि ये लाइन दिया, बोले कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच पोएम, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, व्हाट आर द आइडियाज कॉन्टेंट इन दीज लाइन्स। इस लाइन में क्या आइडियाज है, जो हम आपको नोट्स देंगे उसमें इन सब की बात होगी। वो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आपका आंसर वही नोट्स दे देगा, वो इस तरह से लिखा गया है। तो इस स्टैंजा में ये बात कही गई, इस स्टैंजा में कह रहा है कि मैं सूर्य से तेजी से आ जाऊंगा, मतलब मैं जा रहा हूं लेकिन मैं लौट जाऊंगा, मुझ पर विश्वास करना। ये दो स्टैंजा में बात हो रही है, कवि अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, यानी प्रेमी प्रेमिका से बात कर रहा है। लेकिन अब तीसरे स्टैंजा में ये जो पोएट है वो बात कर रहा है पूरी मानवता से, पूरी इंसानियत से बात कर रहा है। कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पार्ट। फीबल का मतलब होता है कमजोर। जितने वर्ड है इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लेंगे। ओ हाउ फीबल इज मैंस पार्ट, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, कितना कमजोर है इंसान। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर कोई अच्छा समय, अच्छा भाग, अच्छी किस्मत, अच्छा तकदीर आ जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उस तरह का 1 घंटा और वो जोड़ नहीं सकता। कह रहा मनुष्य कितना, इसको देख लेंगे आप बाद में और उसको नोट कर लेंगे, अभी सुनिए। कह रहा मनुष्य कितना कमजोर है, इसकी शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर कोई अच्छा वक्त गुजरे, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी किस्मत आ जाए 1 घंटे के लिए, और वो चाहता है कि वही वाला 1 घंटा और जोड़ ले, वो जितना भी खुश था वैसा ही हु बहू एग्जैक्ट हो जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वैसा दूसरा घंटा वो जोड़ नहीं सकता। कोई दिन आपका बहुत मस्त गुजरा हो और आपकी कैपेसिटी नहीं कि उस तरह से फिर वो वर्ड को ला दिया जाए और फिर आप जी लें, वैसा मनुष्य बड़ा कमजोर है। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीते हुए कोई घंटे को, कोई पल को, कोई क्षण को वो दोबारा बुला सकता है। जो वक्त गुजर गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कल बात हुई थी, जो वक्त चला गया, अगर चाहो कि उसमें से एक क्षण, एक सेकंड जो गुजरा, एक सेकंड वो वापस आ जाए, कैन वी डू इट? नो। तो कह रहा है कि अगर कोई अच्छा वक्त आए तो वो अच्छा वक्त 1 घंटा और आ जाए, वो जोड़ नहीं सकता। और अगर कोई वक्त आए जो गुजर जाए, जो बीत गया हो, उसे फिर से दोबारा बुला नहीं सकता। बट कम बैड चांस, लेकिन यदि बुरा समय आता है, एंड इफ वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, और उस बुरे वक्त से, उस मुसीबत से अगर हम पूरी ताकत से लड़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और फिर वो जो दुख है हम उसे कला सिखाएं, उसे लंबाई सिखाएं, उसका एंजॉयमेंट करें। जो कष्ट आया है, इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, तो ये जितनी आपदाएं, मुसीबत, कठिनाई आती है, ये हमारे ऊपर आती है टू एडवांस, और आगे बढ़ने के लिए। बात समझ में आ रही? कह रहा है कि मनुष्य बहुत कमजोर है। अगर कोई अच्छा वक्त आ गया, 1 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, और वो चाहता है कि वैसा ही फिर से हूबहू हो जाए, वो नहीं कर सकता। और अगर कोई पल खो गया है, कोई घंटा, कोई दिन, कोई सप्ताह, कोई वर्ष,
और वो चाहता है कि वो फिर से आ जाता, तो वो नहीं कर सकता। मतलब मनुष्य बहुत ही कमजोर है। लेकिन अगर कोई बुरा समय आता है और उस बुरे वक्त से हम फाइट करते हैं, पूरे मन से लड़ लेते हैं, तो ये हर कठिनाई इटसेल्फ ओवर अस हमारे ऊपर आती है टू एडवांस, और आगे बढ़ने के लिए। जब भी कोई कठिनाई आ रही है, इसका मतलब समझ लो कि यहां से तुम एक उछाल लोगे और एक्सटेंशन होगा तुम्हारा, और बेहतर हो पाओगे। तो ये तीसरा स्टैंजा है। पहला और दूसरा किसे एड्रेस्ड है? एड्रेस का मतलब संबोधित है प्रेमिका को, और ये पूरा ह्यूमैनिटी को है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फिर से वो आ रहा है, बात कर रहा है अपनी प्रेमिका से। वेन दाउ साइस्ट, साई का मतलब आह भरना। वेन दाउ साइस्ट, जब तुम आह भरती हो। दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो आह में हवा नहीं लेती। कोई आह भरता है तो ऑक्सीजन आता जाता है ना। कह रहा है कि जब तुम आह भरती हो तो आह में हवा नहीं लेती, बट साइस्ट माई सोल अवे, मेरी आत्मा ही चली जाती। प्रेमी प्रेमिका से कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो तो आह में हवा नहीं लेती तुम, उधर तुम आह लेती हो, इधर लगता है कि मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे, मेरी आत्मा चली जाएगी। वेन दाउ विस्ट, और जब तुम रोती हो। काइंडली अनकाइंड, ये जो रुलाई है वो बड़ा ही निष्ठुर, कठोर, निर्दयी रुलाई होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुम रोती हो। माई लाइफ ब्लड बॉड डॉट डिके, तो मेरे जीवन के रक्त बहते हैं, आंसू नहीं। जब तुम आ भरती हो तो आ में सांस नहीं लेती, हवा नहीं लेती, बल्कि मेरी आत्मा ही ले लेती हो। और जब तुम रोती हो तो रोने में पानी, आंख से आंसू नहीं गिरते, बल्कि मेरे जीवन के रक्त बहते हैं। इट कैनॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी, ये हो नहीं सकता कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। दाउ मतलब यू, लव्स का मतलब लव्स, लव, LOVE, ये ओल्ड इंग्लिश है। कह रहे ये हो नहीं सकता कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज दाउ सेज, जैसा कि तुम कहती हो, ओल्ड इंग्लिश है, सेस्ट। इफ इन दाइन, अगर तुझ में, माई लाइफ दाउ वेस्ट, मेरी जिंदगी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तो सबसे अच्छी हो तुम। ये प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है। शुरुआत में हमने कहा था कि ये जो प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बातें बहुत गहरी हैं, और इसको अगर हल्के में लेंगे, मतलब हमने इस्तेमाल किया था चवन्नी छाप, तो आपको गुदगुदी होगी कि जो प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है, और आपकी उम्र बड़ी कम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की बातचीत चल रही है कि जब तुम आह भरती हो तो आह में हवा नहीं लेती, मेरी आत्मा चली जाती है। और जब तुम रोती हो तो रोने में आंसू नहीं गिरते, बल्कि मेरे रक्त गिरते हैं। और अगर तुझ में मेरा जीवन नष्ट हो जाए, तब तो तुम सबसे अच्छे। तो बहुत बढ़िया है कि अगर मैं नष्ट हो जाऊं तुम्हारे लिए, फना हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, लग रहा है। अब ये जब लगेगा तो बोलेगी क्या क्या सिलेबस में है। चलो, ये आपको इसलिए हंसी आ रही है कि चूंकि इसको आपने एक खास पिंजड़े में बंद करके रखा है, ठीक है। अब खास खास पिंजड़े में, ये हमने पिंजड़ा बना दिया है, ठीक है। अब इस पिंजड़े में प्रेम को आपने रख दिया। खास पिंजड़ा का मतलब लड़का लड़की का पिंजड़ा। अब उस केज में, उस पिंजड़े में हमने प्रेम को रख दिया। तो पक्षी प्रेम को मान लो कि वो एक बर्ड है। प्रेम क्या है? बर्ड है। अब बर्ड की मस्ती, बर्ड का आनंद इस बात में है कि वो बड़े से पिंजड़े में रहे, सोने के पिंजड़े में रहे, बहुत बड़े से पिंजड़े में रहे। पिंजड़ा इतना बड़ा कि पूरा भोजपुर जिले का एक पिंजड़ा बना दिया जाए और उसमें एक बर्ड को रख दिया जाए। उसके लिए ये आनंददायक होगा। या बर्ड पूरे आकाश में, अनंत गगन में विचरण करे, तो उसके लिए बेहतर होगा। विच ऑफ द टू? चाहे आप आकाश में, मतलब बारिश भी होगी, धूल भी होंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए आनंददायक क्या होगा? आकाश में। और पिंजड़ा कितना ही खूबसूरत महंगा बना दिया जाए, पिंजड़े से उसको मन, मतलब वो मर जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। बर्ड जो है उसको मर जाना है। तो लव क्या है? बर्ड है। और बर्ड को अगर किसी खास पिंजड़े में डाल दिया, ध्यान दीजिए, लड़का का पिंजड़ा, लड़की का पिंजड़ा, पुरुष का, महिला का, किसी एक जगह, तो फिर ये लव मरेगा बर्ड की तरह। अच्छा, लव को ऐसे समझ लें कि ये सूरज की किरणें हैं, हवाएं हैं, सुगंध है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सुगंध यहाँ फैले तो किसी विशेष को मिले, या सबको मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए अगर बी से प्रेम कर रहा है और बी ए से कर रहा है, तो ए अपने मम्मी पापा से प्रेम नहीं करेगा।
बी मम्मी पापा से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रेम है तो बी से भी होगा, सी से भी होगा, डी से भी होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी से मिलने जा रहा है और ए की मम्मी ने कहा कि बाबू सब्जी ला दो, बोले कि ना हम ना जाए, भैया से मंगाओ, और डांट के बोल रहा है। डांट के बोलना मतलब मम्मी के प्रति प्रेम नहीं है, जबकि जा रहा है बी के पास प्रेम के लिए। इसका मतलब वो भी झूठा, ये भी झूठा। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर प्रेम होता तो ज्यादा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है वहां हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसको भी बात कर ले। प्रेम के लिए दो वर्ड सीख लीजिए, एक है लव, एक है इन्फैचुएशन। ध्यान से समझिए, कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। ये दोनों का मतलब प्रेम होता है, लव और इन्फैचुएशन। ठीक है, इन्फैचुएशन भी प्रेम है, लव भी प्रेम है। वैसे और भी वर्ड हैं इसके लिए, हिंदी में ज़्यादा, उर्दू में ज़्यादा बेहतर शब्द हैं। प्रेम है, स्नेह है, ठीक है। उर्दू में आएंगे तो इश्क है। तो सबका अलग अलग लेवल है, लेकिन उस मामले में इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा गरीब है, ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है इस मामले में। लव से सब काम चला लेते हैं, मतलब आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैड, आई लव यू डियर, और आई लव चिकन्स भी बोलते हैं। और दोनों में डिफरेंस है। अगर आई लव माई फ्रेंड कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं फ्रेंड की रक्षा करूंगा, फ्रेंड को कुछ ना हो। आई लव माई कंट्री का मतलब मैं देश से प्रेम करता हूँ, देश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आई लव चिकन का मतलब वो नहीं होगा कि चिकन हम लाए तो नहीं 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 खाएंगे, ऐसा थोड़े होगा, पूरा जम कर चबाएंगे नहीं। तो लव का दो सेंस हो गया, है ना। अच्छा चलिए, लव इन्फैचुएशन की बात करें। 99% से ज्यादा, 99% से let us know the difference between the two words, love, infatuation. 99%, ऑलमोस्ट 100% या 99.9% लोग जिसे लव कहते हैं वो इन्फैचुएशन है। वो क्या है? अब आप कहेंगे इन्फैचुएशन क्या है? इन्फैचुएशन वो लव है जो बहुत ही इंटेंस होगा, तीव्र होगा, इतना तीव्र होगा कि आप अपनी जान दे दें किसी के लिए, या किसी के लिए किसी और की जान ले लें। इन्फैचुएशन इतना स्ट्रांग होगा, ठीक है, इतना स्ट्रांग होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, पागल हो जाएं और पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, ये सोचते हुए कि ये लव है, जबकि है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन मीन्स फॉल्स लव, झूठा प्रेम। और ये झूठा प्रेम कितना इंटेंस होगा कि आप किसी को जान ले लें, किसी की अपनी जान दे दें, डिप्रेशन में पड़ जाएं, पूरी ज़िंदगी तबाह कर लें, और आपको ये लगेगा कि ये लव है, लेकिन ये इन्फैचुएशन है। स्ट्रांग होगा, लेकिन वो लव नहीं, इन्फैचुएशन होगा। इसमें जान ले लेंगे, जान देगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले घटना एक घटी कि एक व्यक्ति आया, लड़का आया, उसने प्लेटफॉर्म पर ऊपर जो फ्लाईओवर है उस पर उसने उसके बाप को भी मार दिया, लड़की को, और लड़कियों को भी मार दिया उसने, और अपने भी मार दिया। अब वो लोग कहेंगे कि प्रेम में मारा, नहीं नहीं, एक्चुअली वो इन्फैचुएशन है। ठीक है, अब इन्फैचुएशन को आप ऐसे समझ लें कि बचपन में या अभी भी कोई सामान आप लेते हैं, कोई चीज़ जो आपकी प्यारी है, बड़ा मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके आपने लिया, तो जब आप लेंगे तो उसी के साथ सोएंगे, उसको रखेंगे, उसको स्कूल कॉलेज ले जाएंगे, और बार बार उसको झाड़ेंगे, किसी को छूने नहीं देंगे। ये शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर आप ही इधर उधर फेंक देंगे। फिर कोई छुएगा तो आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, शुरुआत में आप हंगामा कर रहे थे, और कुछ दिनों बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, लाए थे, जबकि जिस समय लिए थे उस समय खूब प्रेम था। समझ में आ रही बात? ऐसा होता है ना। तो वो क्या है? वो लव नहीं है, वो क्या है? इनफैचुएशन है। क्लियर है?
तो ये इन्फैचुएशन से जब आगे बढ़ेंगे तो बात समझ, सोच लो कि कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो ये सोच कर के लव है, मतलब वो पीतल के लिए मार कर रहे हैं ये सोचते हुए कि वो सोना है, और ये लोगों को पता नहीं है, खुद दोनों को नहीं पता है कि ये सब जो काम हो रहा है वो इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन का मतलब वो जो फीलिंग आएगी वो बड़ी स्ट्रांग आएगी, लेकिन दैट स्ट्रांग फीलिंग मस्ट बी फॉल्स, वो झूठा होगा। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल है कि शुरुआत में किसी चीज़ से बहुत प्रेम होती है लेकिन फिर बाद में वो खत्म हो जाता है। हो सकता है जो शर्ट आप प्रेम कर रहे हैं इससे कि एकदम बिल्कुल बचा बचा कर पहनेंगे, कल उससे पोछा लगाया आप, इन्फैचुएशन। ठीक है, तो जब ये बात हो रही है ना यहाँ पर, तो ये ब्रॉडर सेंस में समझने की ज़रूरत है कि जब तुम आह भरती हो तो आह में हवा नहीं लेती, आह में मेरी आत्मा ले लेती हो, और जब तुम रोती हो तो रोने में आंसू नहीं गिरते, मेरे रक्त बहते हैं, और अगर तुझ में मेरा जीवन नष्ट हो जाए तो ये तो सबसे अच्छी बात है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कि मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो जाऊं, फना हो जाऊं, बर्बाद नहीं हो जाऊं, फना हो जाऊं। ये जब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो एक बेटा अपनी माँ को कहता हुआ मिलेगा, एक बाप अपने बेटे को कहता हुआ मिलेगा, समझ में आ रही बात। और हनुमान जो है वो सीता से कहते हुए मिलेंगे, कि आप याद होगा कि वो सीता जो के पास वो लेकर जाते हैं अंगूठी राम जी का, और जब वहां होते हैं तो माता सीता को दिखलाते हैं अंगूठी, तो माँ रोने लगती हैं सीता। अब जब रोने लगती हैं तो वो कहते हैं, मान लो उसको ये वाला, कि हे माते सीते आप मत रोइए, जब आप आह भरती हैं ना तो आह में मेरी आत्मा चली जाती है, और आप बिल्कुल ना रोएं, क्योंकि आप जब रोती हैं तो खून नहीं, आंसू नहीं बल्कि खून बहता है। तो बोले कि हे हनुमान तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा वध कर देंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे, रावण बहुत क्रूर है। बोले हे माते सीते, अगर आप में मेरा जीवन नष्ट हो जाए तो आप सबसे अच्छी हैं मेरे लिए। अब कहानी बदल गई, अब बात इन्फेचुएशन की नहीं है, बात लव की है। समझ रहे बात को। लेकिन अगर आप इसको एक जगह फिक्स कर लेंगे पिंजड़े में तो आपको हंसी आएगी कि सर क्या क्या पढ़ाने की, तुम आ भर्ती हो ऐसा। अब बात समझे ना, बड़ी बात हो गई। मम्मी ने कहा कि बेटा जाके तुम सो जाओ, मेरी तबीयत खराब है, तुम आराम से सो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं मम्मी, हम तो जगह रहेंगे आपके पास, हमको नींद नहीं आ रही है, हम रहेंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रहेंगे। बोले नहीं, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मम्मी अगर मेरी जीवन नष्ट हो जाए तो क्या दिक्कत, बहुत अच्छी बात। अब ये बड़े सेंस में बात आएगी, तो फिर वो गुदगुदी, वो चवन्नी छाप वाला प्रेम। तो आप समझ रहे हो ना कि बाजार में जो उपलब्ध है वो सब चल रहा है कौन सा, इनफैचुएशन। तो देखना पड़ेगा कि लव है कि इनफैचुएशन। ठीक है, अब वो फिर प्रेमिका से कहता है, क्या प्रेमिका का मतलब लड़की या लड़का ना समझा जाए, वो चीज जिससे आपको प्रेम हो वो प्रेमिका है। ठीक है, वो चीज जिससे आपको, मैं आपकी मम्मी आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका मैथ, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका मोबाइल, आपका शर्ट, आपका आईफोन, जिससे आप प्रेम कर रहे हो, दैट इज योर बिलफेड। समझ में आ रही। फिर जाना पड़ेगा महाभारत में, फिर कृष्ण और राधा और मीरा की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लव क्या है और इन्फेचुएशन क्या है। फिर कल एक हमने नज्म यहाँ सुनाया था, फिर सुनाना पड़ेगा कि एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या आप दोनों प्रेम में, बोलो सुना है। भजन सुना कीजिए, तो ऐसे ही नहीं ताली और झाल बजाना है, सोचना है बात है, सुना कीजिए। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनियल, फॉर थिंक का मतलब होता है पहले से सोचना, कह रहा कि अपने पवित्र हृदय को, डिवाइनिंग, पवित्र हृदय को पहले से मेरे बारे में ना सोचने देना कुछ बुरा। ऐसा नहीं सोचना अपने दिल में मेरे बारे में कुछ बुरा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि भाग्य जो है वो तुझे अलग कर दे मुझसे, भाग्य किस्मत। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है जो तुम्हारा डर है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं और हम फिर ना मिलें, हो सकता है ये बात भी सच हो जाए। बट थिंक, लेकिन ये सोचना, दैट वी आर बट टर्न असाइड, सिर्फ ये सोचना कि हम करवट बदल चुके हैं, तो सिर्फ सोने के लिए, इतनी दूरी है हमारी और तुम्हारे बीच। अगर मैं जा रहा हूं और मैं तुमसे न मिलूं तो ये मत सोचना कि मैं बुरा हूं, मैं बेवफा हूं, बल्कि ये सोचना कि मैं सिर्फ करवट बदल चुका हूं, इतनी दूरी है, मैं इधर हो गया हूं। और फिर कह रहा है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, अलाइव,
जीवित रखते हैं अपने हृदयों में, नेवर पार्टेड बी, वो कभी भी जुदा नहीं होते। तो दिस इज द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। ठीक है, इसको एक दो बार देखेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।